तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमसे कहा गया है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो बेसिकली हमें दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है। दो उसने आफ्ताब ने अपनी डॉटर को दो लाइनें बोली हैं। पहली लाइन जो है उसकी एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी लाइन जो है उसकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन बनेगी तो हमारे पास वो हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उनको फिर हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बनाना है, तो ग्राफ पे हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आफ्ताब अपनी डॉटर को कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्ताब अपनी और अपनी डॉटर की एज की बात कर रहा है जो हमें पता नहीं है। तो जो चीज़ पता नहीं होती है उनको एक्स और वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक है, एक्स ईयर्स बोल देते हैं। एंड लेट the age of daughter be y years। ठीक है, आफ्ताब की एज हमने कितनी मान ली x, और आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज हमने मान ली y years। आफ्ताब x साल का है, आफ्ताब की जो डॉटर है वो y साल की है। अब आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो वो 7 साल पहले की बात करता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो 7 साल पहले की बात हो रही है। तो अभी की जो उनकी एजेस हैं, आज आफ्ताब x साल का है और डॉटर y साल की है, तो आज से 7 साल पहले की बात हो रही है। तो आज की जो एज है उसमें से हमें 7 साल कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो x - 7, ये तो आफ्ताब की एज कब थी, आज से 7 साल पहले जबकि उसने बात करी। तो वो बोलता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो कहता है 7 साल पहले अपनी डॉटर से बोलता है मैं, मतलब आफ्ताब 7 साल पहले अपनी डॉटर के 7 times था। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी उसकी डॉटर की एज की 7 times थी। तो ये क्या आ गई आफ्ताब की एज आज से 7 साल पहले। ये किसके 7 टाइम है, उस टाइम जो आफ्ताब की डॉटर की एज थी 7 साल पहले। 7 साल पहले आफ्ताब की डॉटर की एज क्या होगी, अगर उसकी एज आज y है, y - 7। समझ में आया आपको कि कैसे लिखी क्वेश्चन? देखिए 7 years ago 7 साल पहले आफ्ताब अपनी डॉटर के एज के 7 टाइम्स था। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हुई, x - 7। 7 साल पहले डॉटर की एज क्या हुई, y - 7, और ये कितनी थी, 7 टाइम्स थी। ठीक है, तो हमें पहली इक्वेशन ये मिल गई है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 7y। ठीक है, प्लस, अब ये देखिए 49 यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 49 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 42। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद वो कहता है अपनी डॉटर से कि आज से 3 साल बाद मैं तुमसे जो 3 times हो जाएगी मेरी एज। ठीक है, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 3 times हो जाएगी। तो आज से 3 साल बाद बताइए आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगर उसकी एज आज x है तो आज से 3 साल बाद उसकी एज होगी x + 3, क्योंकि देखिए आज x है तो आज से 3 साल बाद 3 साल जुड़ जाएंगे। ये कितने टाइम्स होगा, 3 times किसके, डॉटर की एज के। आज डॉटर की एज y है तो आज से 3 साल बाद डॉटर की एज कितनी होगी, y + 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? सिंपल सी बात की, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये तो आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। x - 3y माइनस, देखिए यहाँ पे y, ये जो 9 है यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा, 3 जो है प्लस का है, -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या क्या आ गई, एक तो ये आ गई
x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, दूसरी क्या आ गई x माइनस 3y माइनस 6। तो हमने क्या किया, हमने ये जो सिचुएशन थी इसको बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया और हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्या क्या है, x और y। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ देखिए, और दूसरी बात हमने जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो जब उसको आप ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। तो ये इक्वेशन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन देगी, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन मतलब उसकी डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है। तो जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगी, ये एक स्ट्रेट लाइन देगी, तो 2 स्ट्रेट लाइन हमें मिलेंगी। ठीक है, और देखिए जहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी ना, वो जो पॉइंट होगा वहाँ पे हमें x और y की वैल्यू पता पड़ जाएगी, आफ्ताब की एज पता पड़ जाएगी और उसकी डॉटर की एज पता पड़ जाएगी, क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन होगा। x और y की वो वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी करेगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अब ये स्ट्रेट लाइन, तो देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, यहाँ x लिख लेते हैं और यहाँ y लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू डाल देते हैं 0। जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, इसमें आप x 0 डाल के देखिए। इसमें देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने x 0 डाल दिया तो हो जाएगा 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 7y इज इक्वल टू 42, 7 6 42, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो हम y की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 6। ठीक है, और उसके बाद दूसरी वैल्यू के लिए हम डालते हैं 7, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें आप y की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 42 माइनस 42। तो बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन हम इतना बड़ा ग्राफ क्यों बनाएं कि x की वैल्यू माइनस 42 आ जाए हमारे पास। तो हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे 7। अब देखिए x 7 है तो y कितना हो जाएगा, 7 प्लस 42 49, तो ये वहाँ जाएगा 7y इज इक्वल टू 49, y की वैल्यू आ जाएगी 7, 0,6 और 7,7। उसके बाद इस वाली लाइन के लिए 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x लिख देता हूँ मैं और y लिख देता हूँ। तो वही सबसे पहले हम ले लेते हैं x की वैल्यू 0। अब देखिए x 0 हो जाएगा इसमें, तो माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद मैं y 0 ले लेता हूँ। y 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 6। ठीक है, तो हमें क्या क्या पॉइंट मिल गया, 2 0। इस लाइन के 2 पॉइंट क्या, 0 6 7 7। इसके 2 पॉइंट क्या, 0 माइनस 2 और 6 0। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट चाहिए हमें 0,6, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू कितनी, 6। तो ये पॉइंट मिल गया हमें एक। उसके बाद 7 7 7 7 जो पॉइंट होगा वो आपका कहीं यहाँ पे होगा। आप बिना ग्राफ के देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाना, तो इसलिए आप जब भी ये सब करें तो ग्राफ में मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेट बना रहा हूँ, ये हो सकता है कि एग्जैक्ट ना हो। ठीक है, लेकिन बस मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए। तो हमारे पास 2 पॉइंट क्या है, 0,6 और 7,7, जो कि ये पॉइंट है। हाँ यही रहेगा। ठीक है, तो ये 7,6 और 0 6 ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें लाइन मिल गई, ये वाली। कौन सी वाली लाइन मिली हमें मिली x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन की बात करते हैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, ये पॉइंट, ये वाली लाइन। ठीक है, तो अब ये लाइन को पॉइंट कर देते हैं।
ये कौन सी वाली लाइन थी हमारी, ये थी हमारी लाइन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें बना दी हमने। अब देखिए ये लाइनें जो हैं वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि पिछले उसमें देखा था हमने, क्या देखा था कि लाइनें कब पैरेलल होती हैं, दो लाइनें कब पैरेलल होती हैं, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 होता है। यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है, देखिए 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1, -7 बाय -3 7 बाय 3, तो ऐसा नहीं है, तो ये लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में मीट करेंगे, जिस पॉइंट में मीट करेंगे ना, अब देखिए इनको मीट करने के लिए बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए। देखिए मैंने 8 और यहाँ 10 तक वैल्यूज डाली, तब भी ये इतना आया, तो ये कहीं यहाँ पे जाके कहीं मीट होंगे, बहुत लंबा वो आएगा। तो अभी हम इसको ग्राफिकली नहीं बनाते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं गया था कि आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर आपको ग्राफिकल निकालना तो आपको बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उसमें फिर ये मीट करेंगे, और जहाँ मीट करेंगे वो जो पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, वो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो इनका क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है एक्स और वाई की वो जो पॉइंट होगा ना, एक्स और वाई की उसमें कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो किसी भी मतलब किसी लीनियर इक्वेशन की मतलब हमें सॉल्यूशन निकालना हो तो कितनी चाहिए होती है, जितने वेरिएबल्स, देखिए कितने वेरिएबल्स थे, 2 एक्स और वाई, तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए थी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के। ठीक है,